वास्तव में शरीर में सैकड़ों मृत्यु के स्थान हैं, जिनमें एक तो साक्षात मृत्यु या काल है, दूसरे अन्य आने जाने वाली भयंकर आदि व्याधियां हैं जो आधी मृत्यु के समान हैं। आने जाने वाली आधी व्याधियां तो जप तप एवं औषध आदि से टल भी जाती हैं, परंतु काल अर्थात मृत्यु का कोई उपाय नहीं है। रोग, सर्प, शस्त्र, विष तथा अन्य घात करने वाले बाघ, सिंह, दस्यु आदि प्राणीवर्ग ये सभी मृत्यु के द्वार ही हैं। किंतु जब रोग आदि के रूप में साक्षात मृत्यु पहुंच जाती है तो देव, वैद्य, धन्वंतरी भी कुछ नहीं कर पाते। औषध, तंत्र, मंत्र, तप, दान, रसायन, योग आदि भी काल से ग्रस्त व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। सभी प्राणियों के लिए मृत्यु के समान ना कोई रोग है, ना भय है, ना दुख है और ना कोई शंका का स्थान, अर्थात केवल एकमात्र मृत्यु से ही सारे भय आदि शंकाएं हैं। मृत्यु पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, ऐश्वर्य, धन आदि सब से वियुक्त करा देती है और बद्धमूल वैर भी मृत्यु से निवृत्त हो जाते हैं। पुरुष की आयु 100 वर्ष की कही गई है, परंतु कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 70 वर्ष, अन्य कोई अधिक से अधिक 60 वर्ष तक भी जीते हैं और बहुत से तो इससे पहले ही मर जाते हैं। पूर्व कर्म के अनुसार मनुष्य की जितनी आयु निश्चित है उसका आधा समय तो रात्रि ही सोने में हर लेती है। 20 वर्ष बाल्य और बुढ़ापे में व्यर्थ चले जाते हैं। युवा अवस्था में अनेक प्रकार की चिंता और काम की व्यथा रहती है, इसलिए वह समय भी निरर्थक चला जाता है। इस प्रकार ये आयु समाप्त हो जाती है और मृत्यु आ जाती है। मरण के समय जो दुख होता है उसकी कोई उपमा नहीं है। हे मात, हे पिता, हे कांत आदि चिल्लाते व्यक्ति को भी मृत्यु वैसे ही पकड़ ले जाती है जैसे मेंढक को सर्प पकड़ लेता है। व्याधि से पीड़ित व्यक्ति खाट पर पड़ा इधर उधर हाथ पैर पटकता रहता है और सांस लेता रहता है, कभी खाट से भूमि पर और कभी भूमि से खाट पर जाता है, परंतु कहीं चैन नहीं मिलता। कंठ में घर घर शब्द होने लगता है, मुख सूख जाता है, शरीर मूत्र विष्ठा आदि से लिप्त हो जाता है। प्यास लगने पर जब वह पानी मांगता है तो दिया हुआ पानी भी कंठ तक ही रह जाता है। वाणी बंद हो जाती है, बड़ा बड़ा चिंता करता रहता है कि मेरे धन को कौन भोगेगा, मेरे कुटुंब की रक्षा कौन करेगा। इस तरह अनेक प्रकार की यातना भोगता हुआ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है और जीव इस देह से निकलते ही जोंक की तरह दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। मृत्यु से भी अधिक दुख विवेकी पुरुषों को याचना अर्थात मांगने में होता है। मृत्यु में तो क्षणिक दुख होता है, किंतु याचना से तो निरंतर ही दुख होता है। देखिए, भगवान विष्णु भी बलि से मांगते ही वामन अत्यंत छोटे हो गए। फिर और दूसरा है ही कौन जिसकी प्रतिष्ठा याचना से ना घटे। आदि, मध्य और अंत में दुख की ही परंपरा है। अज्ञानवश मनुष्य दुखों को झेलता हुआ कभी आनंद नहीं प्राप्त करता। बहुत खाए तो दुख, थोड़ा खाए तो दुख, किसी समय भी सुख नहीं है। क्षुधा सब रोगों में प्रबल होती है और वह अन्न रूपी औषधि के सेवन से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, परंतु अन्न भी परम सुख का साधन नहीं है। प्रातः उठते ही मूत्र विष्ठा आदि की बाधा, मध्याह्न में क्षुधा तृषा की पीड़ा और पेट भरने पर काम की व्यथा होती है। रात्रि को निद्रा दुख देती है। धन के संपादन में दुख, संपादित धन की रक्षा करने में दुख, फिर उसके व्यय करने में अतिशय दुख होता है। इससे धन भी सुखदायक नहीं है। चोर, जल, अग्नि, राजा और स्वजनों से भी धन वालों को अधिक भय रहता है। मांस को आकाश में फेंकने पर पक्षी, भूमि पर कुत्ते और जीव और जल में मछली आदि खा जाते हैं। इसी प्रकार धनवान की भी सर्वत्र यही स्थिति होती है। संपत्ति के अर्जन करने में दुख, संपत्ति की प्राप्ति के बाद मोह रूपी दुख और नाश हो जाने पर अत्यंत दुख होता ही है।
इसलिए किसी भी काल में धन सुख का साधन नहीं है। धन आदि की कामनाएं ही दुख का परम कारण है। इसके विपरीत कामनाओं से निष्प्रिय रहना परम सुख का मूल है। हेमंत ऋतु में शीत का दुख, ग्रीष्म में दारुण ताप का दुख, वर्षा ऋतु में झंझावत तथा वर्षा का दुख होता है। इसलिए काल भी सुखदायक नहीं है। विवाह में दुख और पति के विदेश गमन में दुख, स्त्री गर्भवती हो तब दुख, प्रसव के समय तब भी दुख, संतान के दंत नेत्र आदि की पीड़ा से दुख। इस प्रकार स्त्री भी सदा व्याकुल रहती है। कुटुंबियों को यही चिंता रहती है कि गौ नष्ट हो गई, खेती सूख गई, नौकर चला गया, घर में मेहमान आ गया, स्त्री के अभी संतान हुई है, इसके लिए रसोई कौन बनाएगा, कन्या के विवाह आदि की चिंता। इस प्रकार हजारों चिंताएं कुटुंबियों के कारण लगी रहती हैं, जिससे उनके शील, शुद्ध बुद्धि और संपूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह कच्चे घड़े में जल डालते ही घट के साथ जल नष्ट हो जाता है, उसी तरह गुणों सहित कुटुंबी मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है। राज्य भी सुख का साधन नहीं है। जहाँ नित्य संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है और पुत्र से भी राज्य के ग्रहण का भय बना रहता है, वहाँ सुख का लेश भी नहीं है। अपनी जाति से भी सबको भय होता है। जिस प्रकार एक मांस खंड के अभिलाषी कुत्तों को परस्पर भय रहता है, वैसे ही संसार में कोई सुखी नहीं है। ऐसा कोई राजा नहीं जो सबको जीतकर सुखपूर्वक राज्य करे। प्रत्येक को दूसरे से भय रहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान ने पुनः कहा कि महाराज युधिष्ठिर, ये कर्म में शरीर जन्म से लेकर अंत तक दुखी ही है। जो पुरुष जितेंद्रिय है और व्रत, दान तथा उपवास आदि में तत्पर रहते हैं, सिर्फ वे ही सदा सुखी रहते हैं।